नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी कब की है। देवशयनी एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु जोग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने शयन मुद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं और इन 4 महीनों को चतुर्मास भी कहा जाता है और सभी जो मंगल कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी के व्रत कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, तो चलिए इस विषय में हम जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी को हम जगा लेंगे और उन्हें हम दूध या फिर जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। जिस बर्तन में आप लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान करा रहे हैं उसी में करा सकते हैं। बर्तन में सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। अब लड्डू गोपाल जी को सादे पानी से हम स्नान कराएंगे। देखिए, यहाँ पर हम स्नान करा दिया है। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद में दूध से स्नान कराएंगे, फिर हम जल से स्नान कराएंगे। यानी हमें 3 बार स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में आप सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे और जो स्नान का जल है वह आप पौधे में डाल दे, उसको हाथ पे पैर ना लगने दे। तो इस वर्ष 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्मास भी शुरू हो जाता है। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछने के बाद में हम इत्र मालिश करेंगे। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपके पास नया वस्त्र है तो आप नया पहनाएं, अगर नहीं है तो आप पुराना भी पहना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको पीले रंग का वस्त्र पहनाना है और वह धुला हुआ होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है। अब हम थोड़ा सा इत्र भी लगा देंगे। देखिए, लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के बाद में आप चाहे तो आपके घर के मंदिर में पीले रंग के आसन बिछा करके आप देवशयनी एकादशी का पूजन कर सकते हैं, या फिर आप अलग से एक चौकी लगाकर भी उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। अब आप थोड़ी से फूल का आसन देंगे। जो भी फूल आपके पास है आप फूलों का आसन दें। तो देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना है। तो देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है वह आप विराजमान कर ले। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप चौकी पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान जरूर करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ में हम गाय माता का भी पूजन करेंगे। तो देखिए, गणेश जी के पूजन सबसे पहले किया जाए तो गणेश जी को भी हम यहाँ पर विराजमान जरूर कर लेंगे। देखिए, सभी को हमने यहाँ पर चौकी पर विराजमान कर लिया है। अब जल के छींटे लगा करके हम सभी का स्नान भाव करा देंगे। उसके बाद में हम शुद्ध देशी घी का दीपक जला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर धूप दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक के साथ ही हम पूजन कर लेंगे। तो देखिए, दीपक हमारे पूजा के साक्षी मानी जाती है। जब भी आप पूजन करते हैं तो सबसे पहले दीपक का प्रज्वलित होना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके व्रत का पूजन कर रही हूँ, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद में हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिया। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम गणेश जी को हम चंदन रोली से तिलक लगाएंगे। साथ ही साथ हम धूप दीप भी समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद में इसी तरह से हम भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी पूजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमें स्नान करा करके वस्त्र पहना दिए थे। तो इसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे और गाय माता को हम रोली से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद में हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास माला है तो मैं माला समर्पित करी हूँ। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप फूल भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद में हम तुलसी समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। आप एकादशी से एक दिन पहले तुलसी को तोड़ करके रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम तुलसी समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हमें भोग समर्पित करना है। देखिए, जब हम एकादशी में भोग समर्पित करते हैं तो फलाहारी भोग समर्पित किया जाता है और देवशयनी एकादशी के दिन आम का भोग लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आम का या किसी भी मौसमी फल का आप भोग लगा सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम तुलसी युक्त भोग आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करें। देखिए, दक्षिणा हमें पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए, एकादशी के दिन तिल का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा में आप तिल जरूर चढ़ाइएगा। इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को हम तिल समर्पित कर देंगे। साथ ही जो दीप
आपने प्रज्वलित किया है उसमें भी आप तिल जरूर डालें। इसे कहते हैं तिल चटकते हैं तो उतना ही कष्टों का निवारण होता है। उसके बाद में हम कथा सुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल ले लिया है और सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल ले लेंगे। इसके साथ में देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। एकादशी की व्रत कथा मैं आपको दोबारा से दे दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सुनाने लग जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। या फिर आप कोई भी बुक हो तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा सुनने के बाद में हम हाथ में जो तिल और फूल जो थे वो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित करेंगे और थोड़ी से तिल हम लोटे में डाल लेंगे। तो इस तरह से मेरा देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद में हमें आरती करनी है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का आरती करेंगे, उसके बाद में हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। देखिए हम ओम जय जगदीश हरे की आरती करेंगे। अगर भगवान श्री हरि विष्णु की और कोई भी आरती जो आपको आती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप गणेश जी की भी आरती यहाँ पर जरूर करें। आरती करने के बाद में हम हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और चौकी के ऊपर से 3 बार ऐसे हम घुमाएंगे। इससे हमारी पूजा ठंडी हो जाती है। उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। परिवार में मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में हम जल का लोटा ले लेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद जो हमने बनाया है वह परिवार के सभी सदस्यों में वितरण कर देंगे। और जो दक्षिणा है वह द्वादशी के दिन जब आप दान करते हैं तो उस दक्षिणा को आप रख सकते हैं। इसी चौकी पे शाम को भी आपको दीपक जलाना है और आरती करनी है। इस तरह से हमें एकादशी का पूजन करना है। अब जान लेते हैं कि एकादशी का पालन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देवशयनी एकादशी में हम 6 जुलाई रविवार के दिन रखेंगे। इसका पारण है 7 जुलाई सोमवार के दिन होता है। सुबह 5:29 से लेकर 8:16 का पारण मैंने आपको बता दिया है, उस समय पर आप पारण कर लीजिए। तो देखिए जब भी आप एकादशी का पारण करते हैं तो एक मनुष्य का खाने का पेट भर का भोजन आप जरूर दान करें। तो जो सूखा भोजन हो या फिर आप बना करके भी जैसे आपको अच्छा लगे आप जरूर दान करें। तो इसके बाद में आप व्रत का पारण करें। तो यह थी देवशयनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।